लेकिन हमारे भोले बाबा ऐसे हैं कि शुरू से ही एक ही रूप लिए बैठे हैं, उनका कोई रूप नहीं है। लेकिन भोले बाबा वही हैं, लेकिन उनकी पत्नी बदल गई, मैया गौरा बदल गई। पहले सती जी थी, फिर पार्वती हो गई। भोले बाबा जितने ही अच्छे हैं उतने ही खराब हैं। लेकिन भोले बाबा बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी। एक भोले बाबा का भक्त जो होता है उससे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। भोले बाबा से जो मांगो वही दे देते हैं। पता होगा आपको भस्मासुर के बारे में, फिर उनको खुद दुगना पड़ा। तो भोले बाबा बड़े ही दयालु हैं और भक्तों को मांगना चाहिए तो अपनी लिमिट में मांगना चाहिए, लिमिट से ज्यादा नहीं। लेकिन आजकल के भक्त ऐसे हैं परिचित जो भगवान से ही, अगर भगवान सबको देने लगे तो कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी मेहनत मजदूरी करे। हर इंसान भगवान के पीछे ही पड़ रही है, हे प्रभु अब मेरे पास ये नहीं है, मुझे चाहिए, ऐसा होता है। एक ब्रह्मा जी का भक्त था, एक भक्त ने ब्रह्मा जी की पूजा किया तो ब्रह्मा जी खुश हो गए, कहने लगे बेटा मांग ले, क्या मांगना चाहता है। सबसे पहले कहने लगा ब्रह्मा जी मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी कहने लगे ये वरदान नहीं दे सकता हूँ, अमर वाला वरदान मेरे पास इतना पावर नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ। कहने लगा ब्रह्मा जी अमर नहीं कर सकते हो तो मुझे 3 वरदान दे दो। ब्रह्मा जी कहने लगे अच्छी आपत है, 3 ही वरदान में टली जाए। कहने लगे हाँ बेटा 3 मांग ले। कहने लगा ब्रह्मा जी मुझे पहला वरदान ये दे दो कि मेरे पास घर नहीं है, घर बन जाएगा। कहने लगे ठीक है बन जाएगा। कहने लगा दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरी अभी शादी नहीं हुई, जब घर नहीं हुई तो शादी कौन करे, अभी शादी नहीं हुई, मेरी शादी हो जाए। ब्रह्मा जी कहने लगे ठीक है हो जाएगा। कहने लगा ब्रह्मा जी तीसरा वरदान ये दे दो कि हम जब चाहे तब 3 वरदान और मांग लें। ब्रह्मा जी सोचने लगे बड़ा चालाक है। कहने लगे अब भगवान भी कभी कभी बातों में फंस जाया करते हैं, भक्तों के बस में हो जाते हैं। ब्रह्मा जी बात में फंस गए, कहने लगे ठीक है एवं बस ऐसा ही होगा। अब उसका घर भी बन गया, शादी भी हो गई। अब शादी हो गई, अब पत्नी के गर्भ से कोई बच्चा न हो। सोचने लगा क्या करें, 3 वरदान ब्रह्मा जी पे बाकी है। फिर बुला लिया ब्रह्मा जी आ जाओ, आए गए। कहने लगे हाँ बेटा बता। कहने लगा ब्रह्मा जी अभी 3 वरदान मेरे बाकी हैं। ब्रह्मा जी बोले ठीक है 3 बाकी हैं, मांग ले तीनों, आज से आपत तो कट जाएगी, मांग ले। भक्त कहने लगा ब्रह्मा जी पहला वरदान मुझे ये दे दो कि मेरे पत्नी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चा हो जाए। और दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है आने जाने के लिए, पत्नी को घुमाएंगे कैसे, बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। कहने लगा ब्रह्मा जी दूसरा वरदान ये दे दो कि हमारे घर में 2-3 गाड़ियां हो जाएं घूमने के लिए। ब्रह्मा जी कहने लगे ठीक है ऐसा ही होगा। तीसरा वरदान कहने लगा ब्रह्मा जी तीसरा वरदान ये दे दो कि हम जब चाहे तब 3 वरदान और मांग ले। ब्रह्मा जी तो बहुत परेशान हो गए, आपस में पड़ गए। कहने लगा ये बहुत पागल है, हमें तो बात में फंसा के रखा है। परीक्षित जी ठीक है ये भी हो गया, उसके बच्चा भी हो गया, घर में गाड़ी की व्यवस्थाएं भी हो गई। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि उसके बच्चे को थोड़ा सा जुकाम हो गया, जुकाम हो गया, खांसी होने लगी। जैसे ही जुकाम हुआ लोग बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं। अब उसके ब्रह्मा जी अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे ही बच्चा बीमार हुआ कहने लगा ब्रह्मा जी आ जाओ, आए गए। कहने लगे हाँ बता क्या बात है। कहने लगा ब्रह्मा जी मेरे 3 वरदान बाकी है वो तो दे दो। कहने लगे ठीक है आज मांग ले, तीनों बात खत्म कर दे। कहने लगा हाँ ठीक है, पहला वरदान मुझे ये दे दो कि मेरे बच्चे को सर्दी खांसी और जुकाम है ये ठीक हो जाएगा।
कहने लगे ठीक है हो जाएगा। दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरे घर में कभी कोई बीमार ना हो। कहने लगे ठीक है ये भी हो जाएगा। कहने लगा तीसरा वरदान ये दे दो कि हम जब चाहे तब 3 वरदान और मांग लें। प्यारे भक्तों, इसका मतलब ये होता है कि ब्रह्मा जी को उसने बाद में फंसा के रखा है। भगवान से कभी भी अपने यूज की चीज नहीं मांगनी चाहिए। प्यारे भक्तों, इधर एक दिवस की बात है। एक दिन शिव जी और सती जी, सती भवानी के सहित एक बार भगवान त्रेता में कुछ दिन रहे कुंभज के मेहमान। कोई बात नहीं, अरे बोलते मैं ऊपर उतार मैंने मालूम मतलब लगा हुआ बुद्ध को नीचे को आओ और भी हेल्प लगा वही है बैटरी वाले ऊपर कर लेता पता ही नहीं ना।